कल हमने सिर्फ इतना जाना कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के मध्य होती है। और फिर मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने कल आपको बताया कि वह सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में हो, known as the intrinsic semiconductor, just like a silicon, germanium। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बोला कि अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ एटम्स मिला दें एक्स्ट्रा एज अ इम्प्योर एटम, तो जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, दिस न्यू सेमीकंडक्टर इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का कट ऑफ वोल्टेज इतना होता है, सिलिकॉन ज्यादा यूज क्यों करते हैं उसका भी रीजन बता दिया था, ठीक है। और इसी तरीके से आपको मैंने बता दिया। आज हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अभी हम एक्सट्रिंसिक चलेंगे, बहुत दूर है हम लोग, ठीक है। तो अभी हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करता है वो। और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझ जाएंगे तो फिर हम आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है, जो कि आप लोगों को बता दिया जाता है कि एन टाइप, पी टाइप। तो मैंने कल आपको इनके नाम बता दिए थे कि एन स्टैंड फॉर द निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी स्टैंड फॉर द पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि मैंने बोला प्रीवियस लेक्चर से, अगर नहीं है तो अभी भी देख लीजिएगा, कि कोई भी सॉलिड कब बनता है। सॉलिड तब बनता है जब मोर देन वन एटम की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाए और उनको पास पास जोड़ दिया जाए और वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने लगे और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के बाद एक कोवलेंट बॉन्ड को बना दे, तब जाके सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर इज अ सॉलिड। तो मैंने एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि भाई सिलिकॉन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, उसका रीजन आपको मैंने कल बता दिया, ठीक। आप जर्मेनियम भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मोस्टली सिलिकॉन यूज किया जाता है, तो हमने भी सिलिकॉन यूज किया। मैंने मान लिया कि ये सिलिकॉन का एक एटम है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये एक सिलिकॉन का एक एटम है। अब मुझे तो सॉलिड बनाना है, मतलब सेमीकंडक्टर बनाना है, तो इस तरीके के बहुत सारे एटम होंगे सिलिकॉन के। मैंने यहां पर ले लिया, 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 यहां पर ले लिया और यहां पर ले लिया। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ठीक। अब आपने बुकों में बेटा देखा होगा, बुक पे देखा होगा कि इनको गोले के अंदर पैक कर देते हैं। अगर आपने इंटर की बुक पे देखा है तो आपने देखा होगा कि फिगर पे ये गोले के अंदर पैक रहते हैं सब के सब। इस गोले के अंदर सिलिकॉन एटम को पैक करने का मीनिंग ये होता है कि बेटा ये न्यूक्लियस है सिलिकॉन का, ये इनर ऑर्बिट है और आउटर ऑर्बिट में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ा चुका हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। कई अब बची और आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैंने 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हर सिलिकॉन एटम के, ठीक है। हर सिलिकॉन एटम के मैंने 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए।
चलिए, कोई छूट तो नहीं रहा है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 2 हैं, ओके, एकदम सही। तो तब आप समझ जाइएगा कि उसने इनर ऑर्बिट को और न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ आउटर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब आप इस फिगर को देखिए, इस सेंट्रल वाले सिलिकॉन एटम को देखिए, सेंटर वाले सिलिकॉन एटम को। ठीक, देखिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस सेंटर वाले ने क्या किया, एक, मैं यहाँ पे काउंटिंग कर रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूँ, 1 2 3 और 4 उसके पास पहले से थे, खुद के थे उसके पास। और मैंने सॉलिड फॉर्मेशन किया सेमीकंडक्टर का, तो उसने पास वाले इस वाले सिलिकॉन से एक ले लिया, इस वाले सिलिकॉन से एक ले लिया, इस वाले सिलिकॉन से एक ले लिया और इस वाले सिलिकॉन से एक ले लिया। तो इस सेंटर वाले ने क्या कर दिया भैया, इस सेंटर वाले ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसी तरीके से इसके पास भी रहे होंगे, इसके पास भी रहे होंगे, इन सभी ने अपना ऑक्टेट पूरा करके रखा होगा। ये अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, तो मैं बता चुका हूं कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये इसने इधर 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 और ये इसने क्या कर दिया, अपना ऑक्टेट सेंटर वाले ने पूरा कर लिया। इधर भी रहे होंगे, इधर भी रहे होंगे, इधर भी रहे होंगे। ये तो 2D स्ट्रक्चर है, जितना आपको दिखाई पड़ जाए। तो इसको मैंने इधर 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 तो आपने देखा कि सेंट्रल एटम ने क्या किया, सेंटर वाले एटम ने क्या किया, इस पास वाले से एक इलेक्ट्रॉन लिया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन लिया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन लिया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया। ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर तो होता है, परंतु जब ये 0 टेम्परेचर पे होता, मतलब इस स्थिति पर होता है, तो इस पे करंट का कंडक्शन बेटा नहीं होता। लिखा हुआ है कि 0 टेम्परेचर पे 0 टेम्परेचर पे इस सेमीकंडक्टर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट का कंडक्शन नहीं होगा। अब बेटा जब करंट का कंडक्शन किसी डिवाइस में नहीं होता, तो आपको पता है कि वो इंसुलेटर हो जाता है। ठीक, अब हमें अगर करंट का कंडक्शन करवाना है तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब है कि इस सेमीकंडक्टर को मैं क्या कर दूं, एनर्जाइज्ड कर दूं, इस सेमीकंडक्टर को मैं उत्तेजित कर दूं, इस सेमीकंडक्टर को मैं क्या कर दूं, हीट प्रदान कर दूं। हीट प्रदान करने से क्या होगा, समझिएगा, जैसे ही मैं इस सेमीकंडक्टर को हीट प्रदान करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हैं। और कोवलेंट बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन बंधे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड मीन बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बंधे हैं ना एक बॉन्ड से, और जिस बॉन्ड से ये बंधे हैं उस बॉन्ड का एक फोर्स लग रहा होगा इन पे, कोई ना कोई एक निश्चित फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं उस फोर्स से ज्यादा की एनर्जी दे दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो कि कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट है, ये अपने बॉन्ड को तोड़ देंगे और तोड़कर कहीं बाहर आ जाएंगे। तो अभी लेते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड में बंधा हुआ था, और अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा की मैंने एनर्जी दे दी, ये इलेक्ट्रॉन आ गया आपका कहां, यहां आ गया। ठीक, मैंने बोला था ना कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर कहीं बाहर चला जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो बेटा अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, इसका मतलब ये कहां गया, इंटर एटॉमिक स्पेस में गया।
ये जो बीच बीच का जो गैप है, ये बीच बीच का जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज द इंटर एटॉमिक स्पेस। यहां से हटा, जब ये यहां से हटा, इस जगह से हटा और इधर पे आया, तो इस जगह पे एक वैकेंसी हो गई ना, एक खाली जगह हो गई ना, दिस वैकेंसी इज नोन एज द होल। ठीक, तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया होल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जहां अनुपस्थिति हो जाए वहां पे होल क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एवं होल पेयर के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसलिए एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स तथा फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में जनरेट होते हैं। अरे डेफिनेटली है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा तभी तो होल बना है। ठीक, यानी दोनों पेयर के रूप में हुए कि नहीं हुए। मान लीजिए इधर पे आए हम, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तभी तो यहाँ पे होल बनेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तब तक होल बनेगा नहीं। तो दोनों पेयर के रूप में हुए, इसका मतलब ये हुआ कि अब कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। कंसंट्रेशन दोनों का सेम होने का मीनिंग ये है कि बेटा जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही तो होल्स बनेंगे। ये होता है कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब दोनों की मात्रा बराबर है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से टूटे तो 4 ही होल्स आपके क्रिएट होंगे। और ये जो घटना है, कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना और इलेक्ट्रॉन के अब्सेंस की जगह होल्स का बन जाना, इस पूरी घटना को हम लोग थर्मल जनरेशन कहते हैं। इसको बैंड डायग्राम से रिलेट करते हैं। तो क्योंकि इस फिगर को भी चाहिए, दोनों को एक साथ चाहिए, तो मैंने इसको हटा के यहाँ पे बैंड डायग्राम बना दिया। अरे रिकॉर्डिंग पे लगा ही है वो, ठीक है। आप देख रहे थे कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड होता था, यहाँ पे बैलेंस बैंड होता था। चूंकि सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा हूं तो एनर्जी गैप का मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मैंने बोला कि जितने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे वो सब के सब यहां रहते हैं, यानी इस बैलेंस बैंड में रहते हैं। ठीक है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है ये, और जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, अभी फ्री नहीं है। जब इस इलेक्ट्रॉन को, इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब हम इस एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी देंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देंगे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, जो फोर्स लग रहा था उससे ज्यादा फोर्स दिया तो ये कहां पहुंच रहे थे, इंटर इस एटॉमिक स्पेस में, मतलब फ्री हो रहे थे। जस्ट इसी तरीके से है कि अगर मैं इधर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहां आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां आ जाएंगे। और इधर पे पहले इलेक्ट्रॉन थे, तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह एक वैकेंसी आ जाएगी, इस वैकेंसी को हम लोग बोलेंगे होल। एनर्जी बैंड डायग्राम में इसको इस तरीके से समझते हैं। ठीक, और आपको मैं बता चुका हूं कि जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा तब तक करंट का कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। बात बोला कि बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन ही हमेशा क्या बनाता, होल बनाता। जब ये बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तभी तो बेटा होल बनाएगा, कंडक्शन बैंड का कभी नहीं बनाता। ठीक, मैंने बोला कि बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन हमेशा होल बनाता है, कंडक्शन बैंड का नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में होता है, बैलेंस बैंड में नहीं।